तो देखो आज जो है ना तो एपिथेलियल करा चुके थे, पूरा हो गया था एपिथेलियल, अब कनेक्टिव कराएंगे। दूसरी टिश्यू स्टार्ट हो रही है। कितने टिश्यू की बात की थी हमने, पहले वो बताओ। देखो स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर, स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर, किसकी किसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 4 टाइप के टिश्यू हमने देखे थे। कौन कौन से? एपिथेलियल, मस्कुलर, मस्कुलर, कनेक्टिव, कनेक्टिव, मस्कुलर, मस्कुलर, न्यूरल। मैं जितना तेज लिखूंगा उतनी तेज एक साथ जल्दी जल्दी लिखना है। सिलेबस कंप्लीट करना है दिसंबर तक, इसलिए जल्दी करोगे, ठीक है। मस्कुलर, न्यूरल, मीनिंग मत देखना, ये तुम्हें लिखना नहीं है, कोई नहीं लिखेगा ये, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, लिखा चुका हूँ पहले, ठीक है। तो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, इसको देखते जाना। रिकॉर्डिंग अगर स्टॉप हो तो बताना, ताकि मान लो कभी पढ़नी हुई तो फिर मिलेगी नहीं, इसलिए, ठीक है। इसलिए जब रिकॉर्डिंग स्टॉप हो तो बता देना, ठीक है। तो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल 4 प्रकार के टिश्यू हमने देखे थे। एपिथेलियल पूरा खत्म हो चुका है, डीपीपी भी कर ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए नीट के, और तुम लोग से बन भी गए अच्छी बात है, ठीक है। अब हम कनेक्टिव स्टार्ट करेंगे, कनेक्टिव देखेंगे, है ना। एपिथेलियल जितना था उतना ही मतलब जितना बड़ा ये था उतना ही कनेक्टिव है। आई थिंक मैं कोशिश करूंगा इसको इस क्लास में मैक्सिमम अमाउंट खत्म कर दूँ, 60 to 70% खत्म हो जाएगा, 30% अगली क्लास में होगा, और मस्कुलर और न्यूरल जो अगली वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे खत्म करने, ठीक है। तो आज, कल और परसों, अगर क्रिटिकल कंडीशन है कि परसों, और अगर क्रिटिकल कंडीशन नहीं है तो कल एनिमल टिश्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम कनेक्टिव स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिए कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और जल्दी लिखना क्योंकि मैं खा रहा हूँ। क्या डालोगे हेडिंग? कनेक्टिव टिश्यू, और सब कुछ क्लास में ही याद करना है। बायो पूरी क्लास में याद करनी है, बाकी घर में जो है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। उसमें भी जब मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो इनऑर्गेनिक जो है उसको यहाँ याद कराएंगे, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री घर में याद करनी है। अच्छे से लिखना, ठीक है ना जी, तुम अच्छे से लिखना, इधर देख लीजिएगा बेटा आपका। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद करने वाली है, पहला पॉइंट लिखो। अब पॉइंट्स को नंबर डाल के मत लिखना, स्टार बना के, ठीक है। क्या लिखोगे पहला पॉइंट? इट इज मोस्ट एबंडेंट, इट इज द मोस्ट एबंडेंट। लिख लेना पहले, फिर इसका मतलब मैं बताऊंगा लिखाने के बाद। इट इज द मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली distributed tissue of our body, ठीक है। जहाँ पे अंडरलाइन किया वहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है ना, और एबंडेंट में स्टार बना लेना है। अब इसका मतलब देखिए, इट इज द मोस्ट एबंडेंट, ये बहुत ज्यादा, एबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा पाई जाती है हमारी बॉडी में। एबंडेंट मतलब अधिक क्वांटिटी में, अधिक ज्यादा मात्रा में। क्यों कह रहा हूँ मैं एबंडेंट पाई जाती है, वो आगे तुम समझोगे। अभी थोड़ी सी समझाता हूँ, इसके बाद तुम आगे ना इसको डिटेल में समझ लोगे, इसलिए डिटेल में समझोगे। अभी बताओ कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल पहले ही बता देता हूँ, ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल ही पूरी बॉडी किससे बनी हुई है ये बता दो तुम। पूरी बॉडी किससे बनी हुई है टिश्यू के अलावा? सेल, अरे यार टिश्यू सेल ऑर्गन सिस्टम के अलावा बताओ। मैंने कहा ये सब के अलावा बोन्स और ब्लड, मसल्स और लैंडर्स। तो देखो बोन, ब्लड, ठीक है, कार्टिलेज, ये सब। तो पूरी बॉडी क्या बोन की वजह से ही खड़ी है, समझ रहे हो? तो सब तो तुम क्या कहोगे कि मोस्ट एबंडेंट है। अगर बोन ही नहीं होगी तो तुम खड़े कैसे हो पाओगे, समझ रहे हो? इसलिए इसको क्या कहा गया, मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हमारी पूरी बॉडी में, वाइडली मतलब बहुत बड़े, बहुत लंबे पैमाने पर हमारी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेजेंट होता है। समझ में आया? ठीक है। देखो अगर कभी समझने और लिखने में चूज करना पड़े तो हमेशा समझने को करना। लिख तुम बाद में सकते हो, लिखने का टाइम अगर बोल दोगे तो मैं दे भी दूंगा। समझने में पहले फोकस करना, समझ लोगे तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक। आप सेकंड पॉइंट लिखो,
सेकेंड पॉइंट हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर कनेक्टिव टिश्यू जो है ना क्यों बॉडी में इतना महत्वपूर्ण है, ये पढ़ेंगे अपन क्यों जो है। तो देखो वाई कनेक्टिव टिश्यू इज, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेना, हम क्वेश्चन लिखा रहे हैं वाई कनेक्टिव टिश्यू इज मोर important in our body। या एक तरह से क्वेश्चन को और बदला जा सकता है और ये बोला जा सकता है कि बताओ कि कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में प्रेजेंट ही क्यों होता है, क्या जरूरत पड़ गई। देखो एपिथेलियल की जरूरत क्यों पड़ी, बाहर स्किन होती है उसकी, कनेक्टिव की जरूरत क्यों पड़ी, ये हाँ, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो आंसर में लिखो because of connective tissue provide the structural strength to our body सेकंड लिखो, सेकंड क्या देता है, सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देता है ना, बोन नहीं होगी तो स्ट्रेंथ नहीं होगा, स्ट्रेंथ नहीं होगा तुम खड़े नहीं हो सकते। और दूसरा चीज सपोर्टिंग टिश्यू है हमारी बॉडी का, ऑफ आवर बॉडी। और ये वाला नीट में आ सकता है और इम्पोर्टेंट है सेकंड वाला, सपोर्टिंग वाला। ठीक है, समझ में आया इतना लिखिए, फिर आगे करा। अब देखो, अब रेंज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हेडिंग डालो। जैसे जैसे लिखा रहा हूँ वैसे वैसे लिखना, ये नई हेडिंग है। हाँ, अरे कनेक्टिव में ही लिखना है बस, सब हेडिंग है। इसके अंदर क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन या ये लिखना रेंज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो देखो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है कनेक्टिव टिश्यू, क्या रेंज है कनेक्टिव टिश्यू की। तो लिखो it is it ranges actually it range from soft connective देखो, it ranges from soft connective tissue to specialized connective tissue। Specialized connective tissue। ठीक है, देखो समझो इसका मतलब, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सॉफ्ट, ठीक है ना, सॉफ्ट से लेकर हार्ड तक जाते हैं। अब सॉफ्ट कैसे, वो ब्लड में क्या क्या आता है, WBC, RBC, प्लेटलेट। तो देखो RBC WBC सॉफ्ट होंगे, समझ रहे हो बात को, सॉफ्ट होंगे, वो सॉफ्ट हो गए। अब बोन हार्ड होगी, स्पेशलाइज्ड होगी, तो सॉफ्ट से लेके हार्ड या स्पेशलाइज्ड तक कनेक्टिव टिश्यू का फैलाव प्रसार है। ठीक है, समझे बात को।
इतना लिख लो, जहाँ अंडरलाइन है उसको अंडरलाइन कर लेना। देखो टाइप्स ऑफ, इसमें डाल लेना नीट, टाइप्स ऑफ। अब मॉक में तो इतनी बार पूछ लेगा कि क्या ही बता दें। टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू लिखा है। अब देखो टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो पहला ब्लड, दूसरा बोन, तीसरा कार्टिलेज और चौथा एडिपोज टिश्यू, ठीक है। लिख लो इतना जल्दी से, जल्दी लिखो। देखो अब और वैसे भी याद हो जाएगा, हर बार इतनी बार पढ़ोगे कि याद हो जाएगा, नहीं याद हो तो ये इससे याद कर देना, हो ही जाएगा याद, नहीं हो तब इसको याद यूज करना, ठीक है। B to C, ठीक है। बिट्टू नाम सुने हो, बिट्टू, ठीक है। अब ये ऐसा नाम है जैसे बिट्टू, छोटू, गोलू, मुन्ना, ये कभी बड़ी पोस्ट में नहीं जाते हैं। कभी सुने हो कोई छोटू, कभी कोई बिट्टू, कभी कोई मुन्ना, कभी कोई बाबू, किसी का ये बनाओ, कलेक्टर बनाओ, ऐसे नाम नहीं आते, ठीक है। तो ये थोड़ी अटपटा लग रहा है, जो बिट्टू है वो क्या बन गया है, CA, समझ रहे हो, बस ऐसे याद कर लेना कि बिट्टू CA, ठीक है। तो इससे आ जाता है जो भी है, मतलब ब्लड, बोन और C से कार्टिलेज और एडिपोज टिश्यू, B2 CA, यूज नहीं पड़ेगा, है ना। कुछ लोग तो AC भी कर लेते हैं, उसका उल्टा ये है कि अगर एक बार याद रहता है ना तो फिर आसानी पड़ जाती है याद करने में, बाकी कुछ नहीं है। इतना लिखिए, समझ में आ गया, डाउट है कुछ? कार्टिलेज देखो, ठीक है, समझ में आया कार्टिलेज क्या होता है, बोन का ही एक पहला फॉर्म। अगर ये 4G है तो बोन क्या है, 5G है, मतलब बोन उसका प्रोमैक्स फॉर्म है। जैसे मैंने बताया एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेज पाया जाएगा, और जब इंसान जैसे जैसे बड़ा होगा वो बोन में कन्वर्ट होती जाएंगी वो पूरी कार्टिलेज, ठीक है। छोटे बेबी का एग्जांपल भी दे दिया, जब बेबी छोटा होता है तो उसको अपने से पैदल चलने के लिए नहीं बोलते, ऊपर नहीं फेंकते हैं, कहते हैं संभाल के ले लो, क्यों, आपकी हड्डी मजबूत होती तो नहीं कहते ना, कार्टिलेज होता है, हड्डी नहीं होती है, समझे बात को। तो ये हो गया। अब इसको जो है तो मैं बताता हूँ, तब तक मैं तुम अगली हेडिंग डालो, ठीक है। तो देखो डालो, अपन कोलेजन और इलास्टिन फाइबर के बारे में नोटिस पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर। और इम्पोर्टेंट डाल देना, ठीक है। कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर। अब देखो ये एक प्रकार के फाइबर होते हैं, लिखो दीज आर वन ऑफ द टाइप ऑफ फाइबर present in our body, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या लिखोगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिखोगे कि जो कोलेजन और इलास्टिन है वो बने किससे होते हैं, ठीक है। ये लिखो, these are made up of these fibers are made up of ये फाइबर किससे बने होते हैं,
these fibers are made up of structural proteins, structural proteins, structural proteins secreted by the structural protein secreted by the all connective tissue except का मतलब क्या होता है? नॉट, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में आएगा, देख लेना। ठीक है, अब इसका मतलब समझो। पहले पॉइंट का मतलब है दीज आर वन ऑफ द टाइप ऑफ फाइबर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ये एक प्रकार के फाइबर होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। दीज फाइबर आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये जो फाइबर्स हैं, है ना, वो हमारे बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो सारे कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी जो भी टिश्यू है, जो भी सेल्स है हमारी बॉडी की, उसकी जो संरचनात्मक प्रोटीन्स होंगे। जैसे हम कुछ खाना खाते हैं, हमारी टिश्यू हमारे सेल्स में जाते हैं, वो प्रोटीन देते हैं। उसी संरचनात्मक प्रोटीन से कुछ फाइबर, मतलब जितने भी फाइबर है वो बनते हैं, जिन्हें हम कोलेजन और इलास्टिन फाइबर कहते हैं। सिर्फ बनते किससे नहीं है? ब्लड से। बाकी सबसे बनते हैं, बोन से भी बनते हैं और कार्टिलेज से भी, एडिपोज टिश्यू से बनते। किससे नहीं है? ब्लड से। याद क्या रखोगे कि ब्लड से नहीं बनते, ठीक है। किससे नहीं बनते हैं? किससे नहीं बनते हैं जी? किससे नहीं बनते? ब्लड से। इंपॉर्टेंट है, किससे नहीं बनते? ब्लड से। याद रखना, 4-5 बार याद कर लो। किससे नहीं बनता? ब्लड से नहीं बनता। ब्लड में फाइबर एब्सेंट होता है। चलो देखो, तो ये समझा कि कोलेजन और इलास्टिन फाइबर के बारे में, ठीक है। तो ये बता दें कि ये फाइबर का एक प्रकार है, और ये जो है तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बने होते हैं। सभी कनेक्टिव टिश्यू के जो प्रोटीन जाता है हमारी बॉडी, जब हम कुछ खाते हैं तो प्रोटीन बनता है। उस प्रोटीन जो टिश्यू में सेल में प्रोटीन होता है, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, उस स्ट्रक्चरल प्रोटीन से फाइबर बनते हैं। बनते किससे नहीं है? ब्लड से। या फिर एब्सेंट किस में होते हैं फाइबर? ब्लड में। बस इसका याद रखना कि ब्लड में एब्सेंट होते हैं फाइबर, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, वीडियो देखते रहना हमारी रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब हेडिंग क्या डालें अपन? फंक्शन ऑफ कोलेजन और इलास्टिन, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या इसकी जो है तो फंक्शन होगी, इसके बारे में देखेंगे। तो लिखो फंक्शन क्या है इसका। सेल, क्या फंक्शन है? सेल। अब देखो, यह सबसे क्या हो गया? स्ट्रेन। पहला क्या प्रोवाइड करता है? ये स्ट्रेन क्या देता है? स्ट्रेन। दूसरा इलास्टिसिटी, क्या देता है? इलास्टिसिटी। अब तीसरे नंबर में फ्लेक्सिबिलिटी। सबको एक एक करके समझिए, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब तो समझते हो ना, मजबूती। इलास्टिसिटी मतलब रबड़, जानते हो रबड़? इलास्टिक। हाँ, जब रबड़ को ऐसे करो तो अपने आप जब छोड़ दोगे फिर से उसी जगह में। इलास्टिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको मोड़ने पर वो उस शेप में मुड़ जाए जिसमें हम चाहते हैं, लेकिन जब हम उसको छोड़ दें या वापस उसकी अवस्था में करने की कोशिश करें तो वो चली जाए। क्ले देखियो, जो बच्चों को खेलने वाला क्ले होता है, टॉय क्ले, उसको पहले कुछ और बना दो, फिर कुछ और बना दो, वो ऐसी चीज को इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, इसीलिए तो हमारा जो पैर है, जो हाथ है, वो कितना भी मोड़ सकता है। समझ, जो बोन है, समझ लो बात को। इलास्टिक। अब फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हो धोनी लोग, या ये कहो रोहित शर्मा का फुल शॉट, याद करो। फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं होती बॉडी में, बोन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फुल शॉट कैसे लगते, कवर ड्राइव कैसे लगते? समझ रहे हो, क्रिकेट का यूज हमारा आज कनेक्टिव टिश्यू में आ गया। समझ रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मतलब है?
इधर उधर मतलब इंसान जो भी है फ्लेक्सिबल हो। स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, तीनों चीज जल्दी लिखो। ये फंक्शन ऑफ कोलेजन या इलास्टिन फाइबर है, ठीक है। ये तीनों फंक्शन है, लिख लेना तो बताना। हो गया, रहने दो। देखो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। एक क्वेश्चन लिखो, वाई कनेक्टिव टिश्यू इज फॉल्स टिश्यू, वाई कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड द फॉल्स टिश्यू। क्वेश्चन लिखो, why connective tissue no why blood is known as, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट में करा रहा हूँ, क्वेश्चन फिर उसके आंसर करा रहा हूँ। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसमें नीट से क्वेश्चन अगर उसमें से आने की कोशिश टॉपिक को स्टार्ट करेगा, मतलब टीचर टॉपिक दिखेगा कि हो मन कर रहा है कि यहाँ दे दे, वहीं से देगा, अभी कहीं से नहीं देगा। जो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनमें मैं नीट नहीं लिख रहा हूँ, पर तुमको सारे क्वेश्चन में नीट लिख लेना है आपके। वाई ब्लड इज नोन एज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब बताओ, ये मैं पढ़ा सकता हूँ, चलो तुम लोग बताओ क्या होगा इस बार, पढ़ा दूँ, बताइए व्हाट इज द आंसर। पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर। और चलो लिखो, ठीक बताए हो शिवांशु कि वाई ब्लड इज नोन एज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज, देखो बिकॉज ब्लड do not secrete any type of fiber, ठीक है। क्योंकि ब्लड जो है किसी भी प्रकार का फाइबर सिक्रेट नहीं करता, इसलिए जो है वो फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, ठीक है। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब लिखो अगला पॉइंट लिखो, कनेक्टिव टिश्यू डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यू को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? तीन। कौन कौन से? पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा डेंस कनेक्टिव, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा बताओ शिवांशु। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, मेनली तो दो ही है, लूज और डेंस, है ना, लेकिन एनसीईआरटी में स्पेशलाइज्ड भी है, तो मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले में देख लेंगे, है ना। अभी मतलब मैंने कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ा दिया है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है वो पढ़ा दिया है। अब उसके प्रकार और उसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब जो ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है और क्या है, एडिपोज टिश्यू, बस इतनी चीज पढ़नी है, ठीक है ना। वो तो लूज में आता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, एडियोलर और एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में उसके जो एग्जाम्पल है वगैरह वगैरह वो कल पढ़ेंगे उनके बारे में। कल जो है तो कनेक्टिव टिश्यू खत्म होकर मस्कुलर स्टार्ट हो जाएगा और उसके अगले दिन मस्कुलर और न्यूरल, यानी 2 क्लास और लगेंगी। 2 क्लास मतलब लग चुकी हैं आज की मिला के, पहले 4 क्लास में खत्म है, बहुत बड़ी बात है, बहुत। तो कनेक्टिव टिश्यू पार्ट जो था वो हम कर रहे थे, उसमें हम आप पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स लिखो। कनेक्टिव टिश्यू ये कम चाहिए, कनेक्टिव
connective tissue secretes modified polysaccharides ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जुला जी, तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या सीक्रेट करता है, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स। और ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, है ना, ये कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, कहाँ होते हैं, तो देखो accumulates between the cells and fibers, ठीक है। और जो ये पॉलीसेकेराइड्स हैं वो फंक्शन क्या करते हैं, तो देखो फंक्शन क्या होता है इनका, तो ये कैसे एक्ट करते हैं, एक्ट एज ए ग्राउंड सबस्टेंस, कैसे ग्राउंड सबस्टेंस, ग्राउंड सबस्टेंस का एक और नेम होता है, क्या होता है शिवांशु बताओ। इसका सेलुलर मैट्रिक्स। फंक्शन एक्ट एज अ ग्राउंड सबस्टेंस या फिर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड, ठीक है। देखो हेडिंग डालो, लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहला जो टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। देख लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ठीक है। हमने लिखाया था ना, क्या कनेक्टिव टिश्यू मैंने रेंज लिखाया था कि वो सॉफ्ट से स्पेशलाइज तक जाता है, तो सॉफ्ट जो होते हैं वो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएंगे, ठीक है। देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिखो, देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, provide support and structural framework of tissue in body, ठीक है। इसमें अंडरलाइन कर लो सपोर्ट में और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में, इसमें अंडरलाइन करो और ये रेट में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखो दूसरा पॉइंट लिखो, क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिख लो यार कि वाई लूज कनेक्टिव टिश्यू is called as loose। आंसर में लिखो because of cells and fibers of this type of connective tissue arranged या tissue cells and fiber of this type of connective tissue arranged in loosely
loosely manner to each other, ठीक है, each other, वो एक दूसरे से कैसे अरेंज होते हैं, लूज, ठीक है ना, इसलिए उनका नाम लूज कनेक्टिव टिश्यू पड़ा। देखो आगे देखो, ठीक है, समझ गया। लेते हैं ना एक को यार मेरे लिए। Their cells are arranged. Their cells are arranged in. Their cells are arranged in semi-fluid. Their cells are arranged in semi-fluid matrix या सेमी-फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस। मैट्रिक्स को ग्राउंड सबस्टेंस में कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इंक्लूड्स, या क्या क्या इंक्लूड करता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इट इंक्लूड्स द सेल्स, द फॉलोइंग सेल्स। पहला फिब्रोब्लास्ट, दूसरा मैक्रोफेज, तीसरा मास्ट सेल। अब देखो फिब्रोब्लास्ट क्या होता है, जो फाइबर्स को प्रोड्यूस या सीक्रेट करे, प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर, सीक्रेट फाइबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तीन के तीनों, ठीक है। ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पूरा जो दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन थोड़ी अलग वे में लिखा रहा हूँ ताकि याद हो जाए, ठीक है। पहला समझो, देयर सेल्स आर अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस या सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। जो फ्लूइड होता है उनमें जो आधी जगहें होती हैं या उनकी जो मैट्रिक्स होती है, ग्राउंड सबस्टेंस होता है, उनमें अरेंज होता है इनकी सेल्स, ठीक है। अब बोन है, मान लो ब्लड है, तो उसमें फ्लूइड में ही तो होगा ना, समझ रहे हो बात को। ये है, इट इंक्लूड द फॉलोइंग सेल्स, या नीचे दी गई सेल्स को इंक्लूड करते हैं, मतलब इनमें जो नीचे लिखी सेल्स हैं वो होती हैं। कौन कौन सी सेल होती हैं? फिब्रोब्लास्ट कैसी सेल होती है? जो फाइबर्स को प्रोड्यूस करती है या सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, प्रोड्यूस करती है? फाइबर। दूसरा क्या है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या होते हैं? देखो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं, मान लो कि तुम किडनी ट्रांसप्लांट कराए, ठीक है, अपनी किडनी जो खराब थी उसको निकलवा के दूसरी किडनी, लेकिन ऐसे डोनर्स लगवाए जो क्लोज रिलेटिव डोनर नहीं था, मतलब तुमसे मैच नहीं करती थी, तो जो ये मैक्रोफेज होंगी, जो सेल्स होंगी, तुम्हारी बॉडी को ही खत्म करना स्टार्ट कर देंगे। समझे बात को? अब देखो मास्ट सेल भी इन्हीं की एक प्रकार होती है, जो तुम्हारे बॉडी में जो भी गंदी चीजें होती है ना, जो भी अब देखो सब कुछ तो तुम स्वच्छ नहीं खाते हो, सब कुछ तो तुम स्वच्छ हवा नहीं लेते हो, ठीक है, समझ लो बात को। कुछ तो वो भी कंकड़ वगैरह भी तो चला जाता होगा ना कभी कभी थोड़ी बहुत, जो तुम बाहर का खाना खाते हो, है ना, चाइनीज वगैरह, वो भी जो गंदी चीजें, जो गलत चीजें होती हैं हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में, उसको अलग कौन करता है और हटाता कौन है या डिस्ट्रॉय कौन करता है? मास्ट सेल का काम होता है। इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, सॉरी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इसको नहीं कहते हैं, सब इसको एक तरीके से स्कैवेंजर ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो लिख लेना स्कैवेंजर ऑफ सेल, लिखना होगा तो, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड में, बाकी याद करने के लिए मैंने बता भी दिया। याद करने के लिए मैं सच कहूँ तो इन पे मैं 4-4 लाइन सब पे लिखा सकता हूँ, एक बोर्ड भर सकता हूँ, बट नहीं बनेंगे क्योंकि बायो में एनसीईआरटी ही आ रही है वीडियो, तो हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। इतना लिखो, इसके बाद जो है तो हम करते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट लिखो। अब लिखो टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिविटी, टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिविटी। इसी के आगे कंटिन्यू करना है, हेडिंग नहीं बदलनी है, बस सब हेडिंग डालनी है। टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिविटी। ठीक
कितने टाइप्स होते हैं इसके? 2। पहला, हाँ, पता है, अच्छा हुआ फ्री में तुम लोगों का नहीं किए, वरना वो इंसान जो आया था सक्षम पिताजी, वो तो कह देते कि आप कुछ पढ़ा ही नहीं रहे क्योंकि फ्री नहीं कैसे वो भी नीट कहीं पढ़ने आता है। नहीं, अरे आया क्या, हमने कहा ऐसा है कि अगर दिख गया ना तो आपके बच्चे को फोड़ देंगे, हम नहीं तो भेजना हमारे फालतू में। सीधी ठीक है, ऐसे लोगों की कमी है। 2 टाइप हो गए और इनके एग्जांपल लिखो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बीनीथ द स्किन। दोनों दोनों ही, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ही, ठीक है। बीनीथ द, बीनीथ मतलब नीचे, स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे, बीनीथ द, ठीक है, इतना लिखो जल्दी। इसके बाद जो है ना हम लोग पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू। लिखो अब एडिपोज टिश्यू के बारे में लिखो थोड़ी सी, क्या होता है। एडिपोज टिश्यू हेडिंग डालो। देखो एडिपोज टिश्यू देखो इसके बारे में, इट इज a type of connective tissue या ये भी लिख सकते हो यार, इट इज टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये हम लूज में पढ़ रहे हैं। और एक चीज कहूँ अगर, तो अगर एनसीईआरटी में तुम देखोगे ना, एनसीईआरटी में एक बार देख भी लेता हूँ फिर से, हाँ एडिपोज, उसमें भी स्पेशलाइज्ड आ रहा है, तो जो लिक्विड इसको लूज में भी रखा गया है, समझे। तो एनसीईआरटी में दोनों चीज लिखी हुई है, तो हम दोनों चीज यहाँ तो लूज ही लिखो, इट इज टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। भगवान करे ये ना आ जाए कि एडिपोज लूज है कि स्पेशलाइज्ड, क्योंकि ये फालतू में ना गड़बड़ करके रखते हैं। अब देखो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू specialized for storing fat and excess of nutrients does not store immediately. इसका मतलब समझो आप, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू के सेल्स होंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू में, वो स्पेशलाइज्ड होंगे किसके लिए? फैट को स्टोर करने के लिए। एंड जो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, वो जो है तो इमीडिएटली यूज नहीं होंगे। इसमें लिख लो नॉट स्टोर इमीडिएटली और नॉट यूज्ड इमीडिएटली, नॉट यूज्ड इमीडिएटली, ठीक है। बट ये लिख लो, बट स्टोर्ड इन दिस टिश्यू, बस लेकिन इस टिश्यू में स्टोर हो जाएंगे, बट स्टोर्ड इन दिस टिश्यू, ठीक है। इतना लिखो फटाफट। और ये वाला पॉइंट ना नीट में
आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है प्रिंसिपल। ठीक है, देखो आगे देखो, इसके आगे लिखो, हेडिंग डालो, खत्म यहाँ से ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव पहला टाइप था, लूज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का अब सेकेंड टाइप होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू सर हाँ, एरुलर टिश्यू तो नहीं पड़ा है। एरियोलर, हाँ देखो एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, और एरियोलर जो है उस पे एक पॉइंट बस ऐड कर लो यार, एरियोलर लिखो, एरियोलर। पहला पॉइंट ही हो जाएगा, जैसे एडिपोज में लिखोगे, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का पहला पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिखने वाले हो ये लिख लो, फंक्शन जो है इसका, provides support and structural, वही है जो हमने लूज का जो लिखा है फंक्शन, वही फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू बॉडी। ठीक, देख लो इतना फटाक से। इसके बाद जो है तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी। लिख लिए ना? सर जो मिला सर एक जल्दी लिखो, देखो अब लिखो डेंस हेडिंग डालो, डेंस कनेक्टिव, मैं तो चल जाऊंगा। ये मैं कनेक्टिव टिश्यू को शॉर्ट फॉर्म में सीधी लिख दे रहा हूँ, ठीक है? हमें यही अच्छा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में लिखो पहला पॉइंट, सेल्स सेल्स एंड फाइबर्स, सेल्स में लिखना फिब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स are compactly packed to each other, ठीक है? और एक दूसरे से compactly पैक्ड होंगे, ठीक है? अब लिखो टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका बेसिस क्या है? देखो बेसिस ऑफ डिवीजन का बेसिस क्या है? इसका जो डिवीजन है वो रेगुलर या इरेगुलर फ्रेमवर्क है, ठीक है? लिखो जल्दी, इतना जल्दी लिखो फिर मेरे को इरेज करना है इसको, ठीक है? रेगुलर और इरेगुलर फ्रेमवर्क, या फिर ये भी लिख सकते हो, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर। अगर मान लो ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर रेगुलर है, क्या है? रेगुलर है, तो वो हो जाएगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? और अगर जो ओरिएंटेशन है फाइबर का वो इरेगुलर है, तो टाइप कैसा हो जाएगा? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जल्दी लिखिए,
तो ऑटोमेटिक संन्यास आ जाएगा, सभी ज्ञान आ अब जाएगा। हम भी संन्यास लेने वाले हैं कल 20 साल बाद। संन्यास लोगे। मैं भी लूंगा, अब मैं पूजा पाठ करूंगा सभी गलत कामों से संन्यास लो, अच्छे काम करो। हाँ वही ठीक है, डालो हेडिंग रेगुलर करेक्टिव टिश्यू। 30-40 साल शादी होती है, हो जाएगी। रेगुलर डेंस गलत काम से। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है ये समझेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो लिखो व्हेन इन सेल्स, व्हेन इन connective tissue, connective tissue, connective tissue, cells are in, when in connective tissue, cells and fibers are arranged in rows में arranged rows and parallel to many bundles of fibers, then it is known to be regular type of fiber, regular type of fiber, regular type of fiber, regular type of fiber। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आर अरेंज इन रोज, ठीक है, एंड पैरेलल टू मेनी बंडल्स ऑफ फाइबर। बस इतना अंडरलाइन करके रखो और ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसका मतलब क्या है कि रोज में होती है, अगर फिगर बनाना चाहो तो कुछ ऐसे बनेगा कि रोज में होती है, ठीक है, रोज में होती हैं ऐसे, और बहुत सारे फाइबर के बंडल होते हैं, जैसे मैंने ये बंडल बनाया, ठीक है, रोज में होती हैं और पैरेलल होती है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है ना, ऐसे। तो ये हो गया इसका फिगर, ठीक है। एग्जांपल क्या लिखोगे इसमें, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन एंड लिगामेंट। और इतना इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है कि 2 से 3 साल यूनिट में आ चुका है, ठीक है ना, एकदम अभी याद करवाऊंगा मैं इस चीज को। कितना लिख चुके हो क्या, मिटा दूं? नहीं बनता जल्दी लिखो। एग्जांपल लिखो, टेंडन। अच्छा, दो टाइप भी होते हैं, ये भी लिखो, मैं लिखाने वाला नहीं हूँ पर चलो लिखो। रेगुलर में कोलेजन, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देख रहे हो कितना बड़ा नाम है। और एलो या फिर इलास्टिन, एलो को हम इलास्टिन बोलते हैं, इलास्टिन डेंस, इलास्टिन रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके एग्जांपल लिखो, इसका एग्जांपल है टेंडन और इसका एग्जांपल है लिगामेंट, ठीक। अब टेंडन को कैसे याद रखोगे, रवीना टंडन, वही मैं भी बोल रहा हूँ। टेंडन अब देखो, एक बहुत खराब ट्रिक है और एक बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं दोनों ही बताता हूँ, जो सही लगे वो याद कर लेना। टेंडन जी लगा लो यार, थोड़ी अच्छा लगेगा। टेंडन जी मस्त, वैसे ये मुझे सूट करती नहीं है पर हमारे पास जो मस्त लिखा है इसको मस्त कर देते तुम लोग की बहुत ठीक
ठीक है, ये ट्रिक लिख लो। फिर इसके बाद में ये इनका मतलब क्या है ये मैं ऊपर इसको मिटाकर लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये लिख दो। ट्रिक बोलने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ में आ रही है ना? एक बार बोलिए। बहुत सी ये सही था लेकिन देखो एल से हो जाएगा लिगामेंट, ठीक है। अब और टेंडन टी से हो जाएगा टेंडन। टेंडन क्या होता है? जो कनेक्ट करे, कनेक्ट मसल टू बोन, ठीक है, मसल टू बोन, ठीक है। और लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट जो बोन से बोन को कनेक्ट करे, कनेक्ट बोन टू बोन, ठीक, लिख लो इसको। दैट्स इट आज के लिए। इतना है। अब जो है तो अगली क्लास में स्पेशलाइज करेक्टिव टिश्यू और मसल को खत्म करेंगे, ठीक है।